हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड डिवोल्यूशन यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 20 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में, जो कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड थर्ड लेक्चर रहेगा। इससे पहले जो हमारे 18th और जो हमारा 19th लेक्चर था उसके अंदर भी हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात की थी और वहाँ पे हमने बात की थी आपके साथ जो हमारे जियोमेट्रिक ग्रोथ रहती थी और जो हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहती थी। अब अगर आपने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर अगर देखे होंगे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो हमारे जियोमेट्रिक ग्रोथ है और जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये दोनों के दोनों हमारे कब होते हैं? जब हमारी कंडीशन जो है आइडियल होती थी, यानी कि हमारे यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग फैक्टर हमारे यहाँ पे काम नहीं करता था। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता था और जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ कर्व रहता था वो हमारा जे शिफ्ट होता था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता था? जहाँ पे हमारी जो ब्रीडिंग होती थी वो एनुअल रहती थी। ठीक है, जबकि जब कंटिन्यूस अगर यहाँ पे ब्रीडिंग होती थी तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता था? जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहती थी। अगर मैं इन दोनों में से भी अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारा सबसे ज़्यादा जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर। ठीक है, वैसे तो देखो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे जे शेप्ड कर्व है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को अगर यहाँ पे सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा हमें यहाँ पे ग्रोथ प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू जियोमेट्रिक। स्लाइटली हमारे यहाँ पे डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे ज़्यादा की बात है तो वहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे यहाँ पे ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जियोमेट्रिक। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। लॉजिस्टिक जो ग्रोथ रहता है वो हमारे यहाँ पे जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल से हमारा किस तरीके से डिफरेंट होगा कि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन होगी वो हमारी नॉन आइडियल होगी। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब हमारी कंडीशन एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशन जब रहेगी, अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे जो लिमिटिंग फैक्टर होंगे वो हमारे यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्सेज है। ठीक है, सोर्सेज जैसे कि यहाँ पे वाटर हो सकता है या फिर दूसरे यहाँ पे और डिफरेंट हमारे यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं। वे सब फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एरिया यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर यहाँ पे हमारे क्या होंगे? डिफरेंट हमारे यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स होंगे और ये जो एबायोटिक फैक्टर होंगे ना, ये क्या कर सकते हैं? ये हमारे एक लिमिटेड नंबर ही हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारे यहाँ पे 1000 ही हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज हमारे यहाँ पे रह सकता है। अगर इतने तक यहाँ पे इंडिविजुअल है तो देखो यहाँ पे आराम से रह लेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर यहाँ पे पॉपुलेशन साइज होने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इससे ऊपर अगर यहाँ पे पॉपुलेशन साइज रहता है तो वहाँ पे ये पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी और वो वहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगी। इससे ऊपर यहाँ पे नहीं इंक्रीज हो पाएगी। अगर ये इंक्रीज यहाँ पे होती भी है, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जैसे कि ग्रोथ कर्व यहाँ पे बना के चलते हैं तो जैसे कि यहाँ पे इनिशियली हमारा क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 1000 पे के आसपास जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती हुई इससे थोड़ी सी ऊपर चली गई। एक बार तो ऊपर जा सकते हैं लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाएगी, वापस से यहाँ पे आ जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे क्या करेगी, ये हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी 1000 के अराउंड ही रहेगी। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है लेकिन ज्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पे ये हम यूँ कह रहे हैं ना कि जो हमारे एबायोटिक फैक्टर है वो हमारे एक लिमिटेड नंबर पॉपुलेशन को यहाँ पे सस्टेन उसकी ग्रोथ यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे। तो जितने पॉपुलेशन को यहाँ पे सपोर्ट कर पाती है, जितने यहाँ पे पॉपुलेशन साइज या फिर जितने इंडिविजुअल को यहाँ पे सपोर्ट कर पाती है, वो उस पर्टिकुलर एरिया या फिर जो हमारे वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स है उनका लिए क्या हो जाएगा, वो कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि कितनी कैपेसिटी को वो कैरी करके चल सकते हैं, कितनी पॉपुलेशन को वो वहाँ पे सस्टेन ग्रोथ उनकी करवा सकते हैं, वो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी। और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ग्रोथ कर्व भी होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमारा जो जे शेप्ड कर्व होता था उसके अंदर में क्या देखने को मिलता था कि यहाँ पे हमारा कंटिन्यू इंक्रीज होता जाता था। इसीलिए हमारा कैसे हो जाता था, ये हमारा एक जे शेप्ड कर्व हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसके अंदर हमारा जो कर्व होगा ना वो हमारा कैसा होता है, एस शेप्ड कर्व होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे आइडियल नॉन आइडियल कंडीशन है उसके अंदर हमारे यहाँ पे किस तरीके से हमारे यहाँ पे एस शिफ्ट कर्व की फॉर्मेशन होगी और उसके अलावा यहाँ पे हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं या फिर हमारे कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस रहती है जो कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर हमें पूछा जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, दिस रिजल्ट इन अपर लिमिट फॉर पॉपुलेशन साइज। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी ना, हमने जैसे बताया कि यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स है, जो हमारे यहाँ पे सोर्सेज हैं, उनके लिए हमारी क्या होगी, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे होगी कि कितनी पॉपुलेशन को वो यहाँ पे सस्टेन उनकी ग्रोथ यहाँ पे करवा सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन होगी ना उसके लिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक
अपर लिमिट यहाँ पे सेट होगी कि इतने मैक्सिमम नंबर इतने तक यहाँ पे हमारे पहुंच सकते हैं, उससे ऊपर यहाँ पे हमारी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर या फिर हमारे जो यहाँ पे कंडीशंस है वो उससे ज्यादा पॉपुलेशन को यहाँ पे सस्टेन उसको लिमिट नहीं कर पाएगी। ठीक है, उससे ज्यादा को वो वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ अकर विद लिमिटेड सोर्सेज एंड दस हैन अपर बाउंड्री फॉर द पॉपुलेशन साइज। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो फैक्ट सोर्सेज होंगे वे हमारे लिमिटेड हो जाएंगे, और लिमिटेड सोर्स होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन के ऊपर हमारे यहाँ पे एक अपर लिमिट अपने यहाँ पे लगाई हुई है। दिस अपर बाउंड्री फॉर पॉपुलेशन साइज इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी। और अभी हमने बताया था कि जो हमारी अपर बाउंड्री जो होगी ना, जो कि यहाँ पे इस पॉपुलेशन साइज को यहाँ पे कंट्रोल करके रखेगी, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम के से भी यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट द सोर्सेज रिसोर्सेज ऑफ ए हैबिटेट कैन सपोर्ट। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे, एक पॉपुलेशन साइज होगा जिसको कि हमारा यहाँ पे जो हैबिटेट है, ठीक है, जो हमारे वहाँ पे हैबिटेट के अंदर रिसोर्सेज है वो उसको वहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ विच टेक्स इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज गिवन बाय। अब जो हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ जो रहेगा ना, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पे जैसे हमारी जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ रहती थी उसके अंदर हम क्या करते थे कि डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, अब इसी के अंदर आर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता था, जो हमारे यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज होता था, और एन हमारे यहाँ पे क्या हो जाता था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे फर्दर मॉडिफाई करके, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सोर्सेज थे वे हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड थे। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि सोर्सेज को हमने यहाँ पे लिमिटेड कर दिया, और सोर्सेज को जब हम यहाँ पे लिमिटेड कर देते हैं तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या जाता है, एक हमारा कैरिंग कैपेसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। और कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो वहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस फैक्टर को जब हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा डी एन बाई डी टी हो गया, ये हमारा किसके इक्वल होता था एक्सपोनेंशियल के अंदर, आर एन के इक्वल। लेकिन यहाँ पे हमारा कैरिंग कैपेसिटी का फैक्टर और आ जाएगा, तो कैरिंग कैपेसिटी के फैक्टर को हम यहाँ पे कैसे करते हैं, ये हमारे यहाँ पे के हो गया कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, एन एन हमारे यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन साइज हो गया, डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए। के एन बाई के रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द अनयूज रिसोर्सेज रिमेनिंग। अब जो हमारे यहाँ पे के माइनस एन डिवाइडेड बाई के है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनयूज्ड रिसोर्सेज को। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारी जो इनिशियल पॉपुलेशन थी, ठीक है, अभी हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पे जैसे कि 100 है, ठीक है, और जो कैरिंग कैपेसिटी है यानी कि मैक्सिमम जो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन पहुंच सकती है वो हमारे यहाँ पे 1000 हो सकती है। तो जब हमारे यहाँ पे 100 होगा तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे ऊपर वाली जो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हमारे क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी एक फिक्स हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई जैसे कि एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा 500 हम यहाँ पे पॉपुलेशन कर देते हैं, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज होते हुई वो हमारी 500 पहुंच गई। अब यहाँ पे हमारी कैरिंग कैपेसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये तो हमारी एक कॉन्स्टेंट हो गया, ये तो हमारा एक फिक्स हमने बता रखा है ना कि हमारे जो एबायोटिक फैक्टर्स है या फिर जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल को यहाँ पे हमारा क्या कर पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा, तो ये तो हमारे यहाँ पे फिक्स ही रहेगा, ये हमारा फिर से 1000 है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्योंकि हमारे 500 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे पहले रिसोर्सेज जैसे कि हमारे यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज थे, 100 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, तो अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जो कि यहाँ पे अनयूज थे। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इंडिविजुअल यहाँ पे 500 हो गए। अब पहले के कंपेयर में क्या हो जाएंगे कि हमारे जो अनयूज रिसोर्सेज थे वे हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि 500 के लिए यहाँ पे क्या होगा, और भी ज्यादा हमें यहाँ पे एरिया चाहिए होगा, तो इसीलिए जो यहाँ पे यूज्ड रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, और जो हमारे अभी भी अनयूज्ड बचे हुए हैं रिसोर्सेज वे हमारे यहाँ पे कम होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी वैसे हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी हमारे यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारा जो अनयूज्ड रिसोर्सेज है वे हमारे यहाँ पे कम होते जाएंगे। हमने बताया ना कि ये हमारी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अनयूज्ड रिसोर्सेज को। और वैसे ही हमारे यहाँ पे जब एन इंक्रीज होगा तो यानी पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारे अनयूज्ड रिसोर्सेज होंगे वे हमारे यहाँ पे डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द लॉजिस्टिक इक्वेशन। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक इक्वेशन हमारे यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद है absolute growth is negligible at the low and the high value of n and its greatest at intermediate value of n। अब देखो हमारे यहाँ पे इक्वेशन आती थी डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के हो गया डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन होती है। अब इसके अंदर हमने क्या बताया था कि ये हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है,
और इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो गया था, ये हमारा जे शेप्ड कर्व होता था जैसे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, और ये हमारी अगर यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है तो जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, देखो एक्सपोनेंशियल के अंदर तो हमारे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो ये तो हमारे यहाँ पे इससे ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी, और वो हमारी जब कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचेगी तो उस पर जाके हमारी वहाँ पे क्या हो जाती है, वो अबाउट मतलब यूं नहीं है कि बिल्कुल ही कांस्टेंट हो गई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल अगर यहाँ पे 1000 है तो ये हमारे इंक्रीज होते होते 1000 पे जाके बिल्कुल ये हमारे यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, ये हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। लेकिन ये क्या रहेगी, इसी की अप्रोक्स यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारा क्या होगा कि वो हमारा नेग्लिजिबल होगा जब हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी, यानी एन हमारा क्या है यहाँ पे पॉपुलेशन साइज ही है, तो जब हमारी पॉपुलेशन साइज अगर यहाँ पे लो है और जब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज अगर हाई है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रहेगी यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी वो हमारी क्या होगी, नेग्लिजिबल ही होगी। और ये हमारी ग्रेटेस्ट कब होती है, एट द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एन, जब हमारी पॉपुलेशन साइज हमारी जो एन यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एन ना होके जो हमारे यहाँ पे सॉरी एन ही आएगा, एन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि जब हमारे यहाँ पे जो एन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल कम हो, यानी कि हमारा पॉपुलेशन साइज बिल्कुल कम हो, पॉपुलेशन साइज हमारा बहुत ज्यादा हो, एक हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा इन दोनों के बीच में, तो जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगा ना वो हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, जब हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी कि जो पॉपुलेशन साइज है अगर वो यहाँ पे बिल्कुल कम है तो भी हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर एब्सोल्यूट ग्रोथ जो रहेगी वो हमारी कैसी होगी, नेग्लिजिबल होगी। और जब हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। इसको जैसे कि हम यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू समझते हैं, जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारे जो कैरिंग कैपेसिटी है, एक पॉपुलेशन हमारे पास है और उसके अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वो हमारे यहाँ पे 1000 की है, और यहाँ पे जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है या फिर जो हमारे यहाँ पे पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 0.1 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे के अगर हमारे यहाँ पे 1000 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर है या फिर जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज है वो यहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1000 को। क्लियर है। अब इसी को यहाँ पे हम बेस बना के हम यहाँ पे 3 कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे इस टाइम पे एक्चुअल जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का जो साइज है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 100 है, ठीक है। ये हमारा कैरिंग कैपेसिटी है कि कितने को यहाँ पे ये सस्टेन ग्रोथ उसको सपोर्ट कर पाएगा। ये हमारा एक्चुअल में अभी तक जो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज हमारे यहाँ पे है वो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 100, जो कि इसके कंपेयर में क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे हमारी 3 कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे हमारा जो एन है वो हमारा बिल्कुल लो हो, एन हमारे यहाँ पे हाई हो, और एन हमारे यहाँ पे क्या हो, मीडिएट इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल लो यहाँ पे हम पॉपुलेशन साइज को लेके चलते हैं। पॉपुलेशन साइज जब हमारे यहाँ पे बिल्कुल लो होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी इक्वेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 0.1 हो गया, एन हमारे यहाँ पे सॉरी एन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 100, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद के माइनस एन, के हमारे यहाँ पे कितना है 1000 हो गया, माइनस एन हमारे यहाँ पे कितना है 100 हो गया, डिवाइडेड बाई जो हमारे यहाँ पे के है वो हमारे यहाँ पे फिर से 1000 हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो गया 10, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 900 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये कैंसिल होकर ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है लो के लिए, तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आ गई, ये हमारा हो गया 9, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉपुलेशन को हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे हमने इसको मीडिएट कर दिया बिल्कुल, जो हमारे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जितनी मैक्सिमम यहाँ पे ग्रोथ हमारी हो सकती, जितनों को सपोर्ट कर सकता है उसका बिल्कुल हमने यहाँ पे हाफ कर दिया। और हमने क्या बताया था कि मीडिएट में हमारे यहाँ पे जो एब्सोल्यूट ग्रोथ या फिर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो हमारी हाईएस्ट होनी चाहिए। तो उसको यहाँ पे हम लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो आर होगा वो तो हमारा इतना ही होगा, एन हमारे यहाँ पे क्या हो गया 500 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 500 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 50, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इससे कैंसल आउट, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू हो गई 25, जो कि इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन साइज है उसको हम और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, 900 यहाँ पे हमने कर दिया। 900 करने से क्या होगा, यहाँ पे भी 900, यहाँ पे भी 900, ठीक है। तो उससे यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है,
ये हमारे यहाँ पे 90 हो गया, इंटू ये हमारे यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये भी हमारे यहाँ पे फिर से कैंसिल आउट, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे 100 आएगा, 10 नहीं आएगा, ये हमारा 1000 माइनस 900, तो यहाँ पे हमारा 100 हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे 3030 से हमारे यहाँ पे कैंसिल, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है 9, ये हमारा फिर से यहाँ पे क्या हो गया 9 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज जब हमारे यहाँ पे जब इंक्रीज हुआ, जब बिल्कुल लो था, तो हमारे यहाँ पे जो एब्सोल्यूट ग्रोथ थी वो हमारी कितनी थी, यहाँ पे 9 थी। देन उसके बाद इंटरमीडिएट पे हमारा कितना पहुंच गया 25, और जब हमने यहाँ पे पॉपुलेशन साइज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो वहाँ पे हमारा जो जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो हमारी फिर से यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बिल्कुल कम था, तो उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर जो हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो हमारे यहाँ पे कम क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे कम थे। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे कम होंगे तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ तो सीधी सी बात है वो हमारी कम ही होगी। अब वो क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, ये हमारी इंक्रीज होती गई, लेकिन यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट कौन सा रहा था, कैरिंग कैपेसिटी का। और हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे के माइनस एन और डिवाइडेड बाई के था, ये हमारा क्या बताया था कि हमारे कितना यहाँ पे अनयूज रिसोर्सेज है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, तो इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे अनयूज रिसोर्सेज थे वे हमारे यहाँ पे कम होते गए, और कम होते होते जब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो अनयूज रिसोर्सेज होंगे वे हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो फर्दर और ज्यादा इंक्रीज को यहाँ पे हमारा सस्टेन उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी या फिर जो हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी वो हमारी फिर से यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इन अनदर वर्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ इज ग्रेटेस्ट व्हेन n इज इक्वल टू k/2। जब हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारा कैरिंग कैपेसिटी का बिल्कुल हाफ होता है, तो उस टाइम पे हमारी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी या फिर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो हमारी कैसी होगी, ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के थ्रू आपको बताया भी है कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे जब के का हमारा बिल्कुल हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो हमारी या फिर एब्सोल्यूट जो ग्रोथ होगी वो हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इट टाइम लैग इज अ डिले इन रिस्पॉन्स टू द चेंज। अब देखो इन्वायरमेंट है हमारा यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है या फिर जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज है वो हमारे एक फिक्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल को यहाँ पे हमारा क्या कर पा रहे हैं, सपोर्ट उसको कर पा रहे हैं। अब जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज है या फिर जो हमारे यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है। अब एबायोटिक फैक्टर जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें रेनफॉल के लिए, ठीक है, टेम्परेचर, ये सब यहाँ पे हमारे इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। जो हम यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की जो बात कर रहे हैं ना, ये सब फैक्टर हमारे वहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे एबिलिटी फैक्टर है वो हमारे क्या होते हैं, वे हमारे टाइम के साथ चेंज भी हो सकते हैं। और अगर वो हमारे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वो भी हमारे यहाँ पे चेंज हो जाती है कई बार। ठीक है, उसके अंदर भी यहाँ पे हमें वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है ना, वो जैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ एबायोटिक फैक्टर हमारे यहाँ पे चेंज होंगे, तो उनके रिस्पॉन्स में भी क्या करेंगे, खुद को भी यहाँ पे चेंज करेंगे। जो हमारे यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर है वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, चेंज होंगे। अब जब ये हमारे यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर चेंज होते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा कैरिंग कैपेसिटी भी चेंज होगी। और वो हमारे कैसे चेंज होगी कि जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स होंगे, जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन होगी, वो क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और जितना टाइम वो उसके अडेप्ट करने के अंदर लगाएगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, टाइम लैग। ए टाइम लैग इज द डिले इन रिस्पॉन्स टू द चेंज। जो यहाँ पे चेंज हुआ है उसके रिस्पॉन्स में कितना वो डिले कर रहे हैं, उस अपने आप को कितने जल्दी वो वहां पे अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, टाइम लैग। ठीक है, टाइम लैग कैन इन्फ्लुएंस वेदर और नॉट ए पॉपुलेशन रीचेज एन अपर लिमिट if there is a time lag of length talk between the change in population size and its effect on the population growth rate, then the population growth at that time t is controlled by its size at the same time in the past t minus tau. We can incorporate this time lag into the logistic growth equation. अब जो हमारे यहाँ पे जो टाइम लैग है ना, इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसके अंदर यहाँ पे हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या होती थी, dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n डिवाइडेड बाई k। अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, ये हमारे यहाँ पे dn/dt इज इक्वल टू rn, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा k/k माइनस n/k। ठीक है, ये हमारा एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो यहाँ पे n/k है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने टाइम के बाद हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जैसे कि n हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एन हमारे यहाँ पे हो जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे पहुंच चुकी है, पॉपुलेशन साइज हमारे यहाँ पे कितना हो चुका है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा। ठीक है, तो एन को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन टी लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये के हो गया। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हमारे यहाँ पे आ जाती है इससे। ठीक है, अब फर्दर में यहाँ पे इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे जैसे कि बताया कि जो हमारे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारा जो टाइम लैग है, अगर वो हमारे यहाँ पे काम करेगा, तो वो हमारा क्या करेगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो अपर लिमिट होगी ना, उसको वहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, और इन्फ्लुएंस वो किस तरीके से करेगा कि जो हमारे यहाँ पे एन टी है, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमारे यहाँ पे टॉर्क वाला भी जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा टाइम लैग वाला, उसको यहाँ पे हम माइनस करेंगे, एन टी माइनस टॉर्क। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हमारे यहाँ पे रह गया, ये हमारा आर एन हो गया, वन माइनस जो हमारे यहाँ पे एन टी हम लिख रहे थे ना, अगर हमारे यहाँ पे टाइम लैग आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, if there is a time lag of length torque between the changes in the population size and its effect on the population growth rate, then the population growth at the time t is controlled by its size at the some time in the past t minus torque। जो पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन एक्चुअल में तो 900 हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो पॉपुलेशन है ना, उसको क्या लग रहा है कि अभी भी पॉपुलेशन यहाँ पे 550 के अराउंड है, या फिर 500 ही है। एक्चुअल में पॉपुलेशन ये है, लेकिन अभी तक उनको यहाँ पे चेंजेस का पता ही नहीं चला, उनको यहाँ पे यूं ही नहीं है कि खुद को यहाँ पे फील ही नहीं हो रहा कि जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 900 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हुई ना, उसको वहाँ पे हमारा अफेक्ट करेगा। जैसे कि आगे हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या होती थी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन वन माइनस एन टी बाई के। ठीक है, अब एक तो हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, फर्स्ट हमारे यहाँ पे कंडीशन है कि जो हमारे यहाँ पे टाइम लैग है वो हमारे यहाँ पे जीरो है। ठीक है, टाइम लैग जीरो होने का मतलब क्या होगा कि जैसे ही उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जैसे ही उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे 900 होकर चलती है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आर है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, 0.3 हो गया। जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, 900 हो गई। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पॉपुलेशन 900 नहीं है, ये हमारे यहाँ पे के है, कैरिंग कैपेसिटी, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, 1000 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। सेकंड कंडीशन में हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा टाइम लैग क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट यहाँ पे लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे टाइम लैग नहीं होगा, यहाँ पे हमारा एब्सेंट, या फिर हम जीरो उसको यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे भी हमारी वही कंडीशन है, आर हमारे यहाँ पे 0.3 हो गया, और जो हमारे यहाँ पे के है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो हमारे यहाँ पे कितना है, 1000। अब देखो हमने क्या बताया था टाइम लैग के अंदर, कि अगर यहाँ पे टाइम लैग ज्यादा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि पॉपुलेशन तो यहाँ पे, जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारे यहाँ पे 900 है, यहाँ पे भी हमारा पॉपुलेशन साइज क्या है, 900 ही है। लेकिन जो ये पॉपुलेशन यहाँ पे है ना, इसके अंदर तो देखो इनको पता चल रहा है कि जैसे इनकी 900 यहाँ पे पॉपुलेशन हुई, तो इनको यहाँ पे एक आइडिया है कि यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुकी है। जो सेकंड केस है, इनके अंदर इनको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 900 पहुंच चुकी है। इनको अभी भी यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो इनके यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है एन टी माइनस टू, ये यहाँ पे इनको क्या लग रही है कि ये अभी भी 500 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी इसके अंदर हमारा डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 0.3 हो गया, एन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा 900 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वन माइनस जो हमारे यहाँ पे एन टी, ठीक है, एन टी या फिर एन टी माइनस टॉर्क। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो टाइम लैग है, टॉर्क है, वो हमारे यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर तो क्या हो गया, टॉर्क हमारे यहाँ पे जीरो है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन टी ही हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे इसको। तो एन टी हमारे यहाँ पे कितना है, ये हमारे यहाँ पे 900 ही है, क्योंकि इनको तो यहाँ पे पता चल रहा है ना कि कितनी यहाँ पे पॉपुलेशन इनकी हो रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है। अब इसी को यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके चलते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 हो गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 100/1000। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इससे कैंसिल, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, 27। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन, जो हमारे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है, देखो अभी इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी थी, 900 थी, और ये हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे 27 और हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हमारे टोटल कितनी होगी, 927 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा कब हुआ, जब हमारे यहाँ पे टाइम लैग बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पे हमारा अगर टाइम लैग अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि हमारे यहाँ पे टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू 0.3। अभी भी पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 900 ही है।
ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 माइनस, अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे इनको जो फील हो रहा है ना वो भी यहाँ क्या है कि इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो यहाँ पे कितनी है 500 ही है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 500 डिवाइडेड बाई 1000। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो गया यहाँ पे 270, यहाँ पे हमारा हो जाता है 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हमारे यहाँ पे इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 135। देखो पॉपुलेशन कितनी थी 900 थी, 135 हम यूँ कह रहे हैं कि ये हमारी और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 1035, जो कि हमारी जो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा हो गई। और इसीलिए हमने आपको बताया था कि अगर हमारे यहाँ पे टाइम लैग अगर यहाँ पे काम करेगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे टाइम लैग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे एक आर था और एक हमारे यहाँ पे टॉर्क था, ठीक है, अगर इन दोनों को यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और इनकी जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से हमारे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी हमारी पहुंचेगी, ठीक है, उसको अगर हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है वेन आर इंटू टॉर्क, ये हमारा आर इंटू टॉर्क हो गया, ये इसकी अगर वैल्यू है वैल्यू इज स्मॉल, अगर इनकी वैल्यू यहाँ पे हमारी स्मॉल होती है, स्मॉल का मतलब क्या होगा कि अगर ये हमारी 0.368 से भी कम अगर यहाँ पे होती है तो उसमें क्या होगा द पॉपुलेशन टेंड्स टू बी इंक्रीज टू इट्स कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन होगी, ठीक है, वो हमारी अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक यहाँ पे स्मूथली यहाँ पे पहुंच जाएगी, स्मूथ रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच रही है। सेकंड केस क्या है व्हेन द आर टॉर्क वैल्यू इज मीडियम, अगर ये हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है 0.368 से 1.58 तक, तो वहाँ पे क्या होगा द पॉपुलेशन अंडरगो ऑसिलेशन दैट टेम्प्स विद द टाइम अंटिल इट रीचेस कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये हमारी जैसे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंची, ठीक है, लेकिन फिर से डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर थोड़ी सी डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज हुई, ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे होते होते हमारे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंची जाएगी डम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि हमारी इससे कम ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन हमारी ये कम होते होते पहले यहाँ पे देखो ज्यादा डिफरेंस हमारा ऊपर हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा डिफरेंस, फिर यहाँ पे होते होते हमारी यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी होगी उसी के ऊपर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है इफ द आर टॉर्क वैल्यू टू लार्ज, और यहाँ पे हमारी जो आर टॉर्क वैल्यू है अगर वो हमारे यहाँ पे 1.57 से ऊपर होती है तो उसमें क्या होगा द पॉपुलेशन विल एंटर into a stable oscillation limit cycle in which the population rise and falls around the carrying capacity but never converge on the equilibrium value। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे 1.57 से ऊपर हो जाती है तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड यहाँ पे रहेगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हुई इंक्रीज हो गई, उससे कम हो गई, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या रहेगी इसकी मूवमेंट होती रहेगी, लेकिन ये कभी भी हमारे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी पर कांस्टेंट नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी कांस्टेंट हो गई थी, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट हो गई थी, लेकिन इसके अंदर ये हमारे यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा जब हमारे यहाँ पे आर टॉर्क की वैल्यू हमारे यहाँ पे टू लार्ज होती है। ठीक है, देखो अभी तक का जो हमारे यहाँ पे टाइम लैग वाला कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर हमारे यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन या फिर हमारे क्वेश्चन पूछे ही नहीं हुए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन फर्दर भी पूछे नहीं जाएंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा पता है तो देखो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत भी आपको यहाँ पे एक आइडिया तो जरूर होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो टॉर्क वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन या फिर कैरिंग कैपेसिटी को हमारे यहाँ पे उसको वेरियस करेगी, उसको यहाँ पे चेंजेस उसके अंदर क्रिएट करेगी, और किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो आर टॉर्क वैल्यू है वो भी हमारे यहाँ पे किस तरीके से हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर कैरिंग कैपेसिटी को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करके चलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है, जो हमारी डेंसिटी है पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, और पॉपुलेशन की जो हमारे यहाँ पे डेंसिटी है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे इस पॉपुलेशन की ग्रोथ को यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है, उसको अगर हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। फर्स्ट हमारे यहाँ पे जो हमारी डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ है ना उसके अंदर हमारे यहाँ पे तीन फैक्टर आएंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे फैक्टर होता है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, और सेकंड हमारे यहाँ पे होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, और थर्ड हमारे यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। नाम से जैसे ही पता चल रहा है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर क्या हो गया कि जैसे हमारे यहाँ पे जो डेंसिटी होगी सिमिलर उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो हमारे यहाँ पे काम करेगा, यानी कि जो हमारे फैक्टर है वो हमारे डेंसिटी के साथ यहाँ पे क्या होंगे डायरेक्टली कोरिलेटेड होंगे, डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इट इज अ फैक्टर वुज इन्फ्लुएंस वेरी विद द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा density dependent factor affect a lower proportion when population density are lower and a higher proportion of individual when population density are higher। जब हमारे यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा पॉपुलेशन को हमारे यहाँ पे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे हमारी जब पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि वो हमारी कम पॉपुलेशन को यहाँ पे हमारा अफेक्ट करके चलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम पे सोच कर चलते हैं
birth rate may decrease as population increase because resources become more limited and density dependent competition for those resources increase। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। अब जैसे जैसे हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो वहाँ पे हमारा जो बर्थ रेट होगा ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे ना वे हमारे क्या हो गए, वे तो हमारे लिमिटेड ही हैं। जो हम यहाँ पे डेंसिटी डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं ना, ये हमारी आइडियल कंडीशन की बात नहीं है, ये हमारी कब की बात है, जब हमारे यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन होगी, एक्चुअल एग्जिस्टेंस कंडीशन होगी। उसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे यहाँ पे लिमिटेड है, और रिसोर्सेज अगर हमारे यहाँ पे लिमिटेड होंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, हमने जैसे कि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की बात की थी, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि वो फर्दर और ज्यादा इंडिविजुअल्स को यहाँ पे हमारा उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और अगर वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे बर्थ रेट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डेंसिटी डिपेंडेंट, यानी कि इसके ऊपर डायरेक्टली हमारे यहाँ पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे हमारा जो बर्थ रेट होगा वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी डिपेंडेंट मोर्टेलिटी में ऑल्सो अकर एज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज एंड द रिसोर्सेज कंपटीशन इंक्रीज रिड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन और सर्वाइवल। अब जो हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी पॉपुलेशन की, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो मोर्टेलिटी रेट भी है ना वो भी हमारे यहाँ पे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बर्थ रेट तो यहाँ पे कम हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज थे वो हमारे यहाँ पे लिमिटेड थे, वो फर्दर और ज्यादा पॉपुलेशन को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और जो यहाँ पे मोर्टेलिटी भी है ना, जो यहाँ पे डेथ रेट होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। डेथ रेट यहाँ पे क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, कैरिंग कैपेसिटी वाला, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन साइज को यहाँ पे क्या कर पाएगा, सपोर्ट करेगा। फर्दर यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनके बीच में क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स है, अगर यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी 1000 थी, यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाती है 1200, तो वहाँ पे क्या होगा कि उनके बीच में यहाँ पे और भी ज्यादा हमारे यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा, और कंपटीशन की वजह से क्या हो जाएगा कि वो एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे की यहाँ पे डेथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे फैक्टर किस तरीके में आ जाएंगे कि जो हमारे यहाँ पे डेंसिटी डिपेंडेंट जो हमारे यहाँ पे फैक्टर होंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट, सॉरी ये हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये हमारे यहाँ पे होगा इनवर्स होगा, डेंसिटी इनवर्स फैक्टर या फिर इनवर्स डेंसिटी फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बी हम यहाँ पे लेके चलते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि इनको ऊपर डेंसिटी का कोई फैक्टर नहीं होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो डिक्रीज हो इनके इन फैक्टर के ऊपर हमारे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट इज द मोर्टेलिटी फैक्टर whose influence is not affected by change in the population size or density. Here a flat line result when mortality is plotted against density। ठीक है, इनके ऊपर जो हमारे यहाँ पे फैक्टर होंगे इनके ऊपर हमारा पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी का हमारे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यूजुअली डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर आर फिजिकल फैक्टर सच एज वेदर, ड्रॉट, फ्रीजेस, फ्लड्स एंड डिस्टर्बेंस सच एज फायर। ठीक है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे अलग अलग डेमोग्राफिक फैक्टर होंगे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना, हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो डिक्रीज हो उससे ऊपर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, कुछ केसेस के अंदर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके देखो इंस्टेंटेनियस उसका यहाँ पे कोई ज्यादा इफेक्ट हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे जो पॉपुलेशन साइज होगा या फिर जो हमारे यहाँ पे डेंसिटी होगी तो उसकी वजह से जो यहाँ पे हमारे ये फैक्टर होंगे ना, एबायोटिक फैक्टर, उसके अंदर भी यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे हम यहाँ पे इनको किस में कंसिडर करके चलेंगे, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर के अंदर। लास्ट हमारे यहाँ पे आता है डेंसिटी इनवर्स फैक्टर या फिर हम कह सकते हैं इनवर्स डेंसिटी फैक्टर। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे डेंसिटी डिपेंडेंट की, तो उसमें तो हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे डेंसिटी होती थी वो हमारे डायरेक्टली उन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती थी। अब जो हमारे यहाँ पे इनवर्स होगा इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे जो डेंसिटी होगी और जो हमारे यहाँ पे फैक्टर की हम बात करेंगे वो एक दूसरे के यहाँ पे इनवर्स काम करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे लॉइन हो गया और यहाँ पे कुछ प्रेडेटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जैसे यहाँ पे लॉइन है वो तो यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऑफ प्रेडेटर को यहाँ पे खाएगा एक दिन में, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे 100 को ही खा जाएगा। यहाँ पे जो क्या कर रहा है इसकी यहाँ पे फिक्स डाइट है, ये हमारे यहाँ पे एक दिन में जैसे कि सपोज करके चलते हैं यहाँ पे एक को ही खा रहा है। तो अगर यहाँ पे जो प्रेडेटर है अगर उसके नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई, तो डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो इनके यहाँ पे मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से पॉपुलेशन के कंपेयर में वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। पहले यहाँ पे वन अगर यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स थे तो उनमें से एक यहाँ पे जा रहा था,
10% का यहाँ पे लॉस हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे पॉपुलेशन साइज अगर यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि वहाँ पे जो लॉस होगा वो 1% का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हुई, लेकिन जो इनके यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट था या फिर जो हमारे यहाँ पे फैक्टर थे वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनवर्स या फिर इनवर्स डेंसिटी फैक्टर या फिर डेंसिटी इनवर्स डिपेंडेंट फैक्टर। ठीक है, दीज आर द फैक्टर इन विच द मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग हमारे यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं। और इनके लिए यहाँ पे अगर हम ग्राफ बना के चलते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे टाइम हो गया। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे टाइम नहीं होगा, ये हमारे यहाँ पे होता है डेंसिटी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट डायरेक्टली हमारे यहाँ पे डिपेंड होते थे, ठीक है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर हमारे यहाँ पे जो होंगे वे हमारे क्या होंगे, वे हमारे यहाँ पे इस तरीके से वेरी करेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होता है डेंसिटी इनवर्स, वो हमारे यहाँ पे इस तरीके से वेरी करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट के ऊपर तो कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पे फ्लैट लाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे अलग अलग हमारे यहाँ पे डेंसिटी डिपेंडेंट हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इस बुक के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। जो हमने यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी लिए हैं वो भी हमने इसी बुक से यहाँ पे यूज़ किया है। तो आपको अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन बुक्स के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF DBT बेट JRF गेट लाइफ साइंस गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।